जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, फांसी की जगह मौत की सजा के लिए ज्यादा मानवीय तरीके अपनाने की मांग। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि ईसाई महिला जहां रहती हैं वहीं तलाक की अर्जी दे सकती हैं। संघर्षग्रस्त मणिपुर में नई हिंसा में 10 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में ईसाई अंतिम संस्कार में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई। मुंबई में अलग अलग धर्मों के नेताओं के लिए बंटवारा 1947 की खास स्क्रीनिंग। पश्चिम बंगाल में शांति रैली में 5000 लोग शामिल हुए। निस्कॉट ने नए छात्रों का स्वागत किया, नैतिक पत्रकारिता पर जोर दिया। कैथलिक यूनियन ने देश के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख भारतीयों को सम्मानित किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फांसी की जगह मौत की सजा के लिए ज्यादा मानवीय तरीके अपनाने की मांग। देश में धार्मिक नेताओं और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने मौत की सजा देने के लिए ज्यादा मानवीय तरीके अपनाने की मांग का समर्थन किया है। यह मांग तब उठ रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा की जगह ज्यादा सम्मानजनक तरीके अपनाने की याचिका खारिज कर दी। वकील ऋषि मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि मौत की सजा पाने वाले लोगों को फांसी के अलावा किसी और तरीके से सजा दी जाए। अपनी याचिका में मल्होत्रा ने तर्क दिया कि फांसी देना बर्बर, अमाननीय और क्रूर है और यह संवैधानिक मानकों पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह से फांसी दी जाती है उसे सजा पाने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द और तकलीफ होती है, जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में भारत के विधि आयोग की 2003 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि फांसी देने में बहुत ज़्यादा शारीरिक यातना और दर्द होता है। इसमें कहा गया कि अगर सज़ा पाने वाले व्यक्ति की गर्दन नहीं टूटती तो दम घुटने से मौत हो सकती है, जिसमें कई मिनट लग सकते हैं। इसमें यह भी चेतावनी दी गई कि अगर ड्रॉप का हिसाब सही न लगाया जाए तो व्यक्ति को लंबे समय तक तकलीफ हो सकती है या उसका सिर धड़ से अलग हो सकता है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि ईसाई महिला जहां रहती है वहीं तलाक की अर्जी दे सकती है। केरल हाई कोर्ट के फैसले का चर्च के नेताओं ने स्वागत किया है। इस फैसले में एक ईसाई महिला को अपनी शादी खत्म करने के लिए उस फैमिली कोर्ट में अर्जी देने की इजाज़त दी गई जहां वह अपने ससुराल से अलग होने के बाद अभी रह रही है। केरल हाई कोर्ट का 19 अगस्त का यह फैसला एक ईसाई महिला की अपील पर आया, जिसने घरेलू हिंसा के कारण अपने पति से कानूनी तौर पर अलग होने की मांग की थी। केरल राज्य के वायनाड जिले में अपने माता पिता के घर रहने वाली इस महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे कासरगोड जिले में अर्जी देने का निर्देशन दिया गया था, जहां उसका पति और उसका परिवार रहता है। ब्रिटिश युग का इंडियन डिवोर्स एक्ट 1969, जो भारत में ईसाइयों के लिए न्यायिक अलगाव और शादी खत्म करने जैसे मामलों को नियंत्रित करता है, महिलाओं के लिए यह जरूरी बनाता है कि वे उस जगह के फैमिली कोर्ट में जाए जहां शादी हुई थी या पति पत्नी रहते हैं या आखिरी बार साथ रह रहे थे। हाई कोर्ट में अपनी अपील में ईसाई महिला ने तर्क दिया कि इस पाबंदी से तलाक की अर्जी देने की इच्छा रखने वाली ईसाई महिलाओं को गंभीर नुकसान होता है। संघर्षग्रस्त मणिपुर में नई हिंसा में 10 लोग घायल। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में नई हिंसा भड़कने से कम 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हिंसा तब भड़क उठी जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रही आदिवासी नागा ईसाइयों की भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। ये लोग 20 अगस्त को राज्य की राजधानी इम्फाल के पास नामडिलोंग नागा गाँव में 6 नागा पुरुषों के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंके, जबकि पुलिस आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही थी। 7 घायल नागरिकों और 3 सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के अनुसार नागा पुरुषों का अपहरण 13 मई को कथित तौर पर हथियारबंद आदिवासी कुकी उग्रवादियों ने किया था। माना जाता है कि यह उसी दिन पहले 3 कुकी बैप्टिस्ट नेताओं पर घात लगाकर किए गए हमले और उनकी हत्या के बदले में की गई कार्रवाई थी। 9 जून को नागा पुरुषों के 6 विशेष शव मिले, जिससे ईसाई बहुल 2 आदिवासी समूहों के बीच फिर से तनाव पैदा हो गया। लिंगमाई नागा जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था लिंगमाई नागा काउंसिल ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के अंधाधुंध इस्तेमाल और अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की। पश्चिम बंगाल में ईसाई अंतिम संस्कार में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई।
चर्च के प्रतिनिधियों के अनुसार पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में कब्रिस्तान में हो रहे ईसाई अंतिम संस्कार में कुछ लोगों के समूह ने बाधा डाली। इस घटना के बाद अधिकारियों से शिकायत की गई और धार्मिक स्वतंत्रता तथा बिना किसी रुकावट के अंतिम संस्कार करने के अधिकार को लेकर चिंता जताई गई। यह घटना 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान जिले के मेमोरी शहर के पास शाहनागर में स्थित सेंट क्लारेट चर्च के कब्रिस्तान में हुई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमलावरों ने कब्रिस्तान की संपत्ति में तोड़फोड़ की, शोक मनाने वालों के साथ मारपीट की और अपवित्रता की एक बेहद चौंकाने वाली हरकत करते हुए शव को कब्र में उतारे जाने के बाद जबरन बाहर निकाल लिया। इससे अंतिम संस्कार रुक गया और शोक संतप्त परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। पल्ली पुरोहित फादर सैमुअल हेम्ब्रोम ने कहा कि संपर्क करने पर पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। यह मामला रायगंज डायसिस को भेजा गया और बाद में कोलकाता के आर्चबिशप एलियास फ्रैंक की सलाह पर इसे बगिया क्रिस्टिया परिसेवा या बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल की लीगल सेल को सौंपा गया। मुंबई में अलग अलग धर्मों के नेताओं के लिए बंटवारा 1947 की खास स्क्रीनिंग। मुंबई के संता क्रूज में फर्स्ट लुक में 20 अगस्त को अलग अलग धर्मों के नेताओं के लिए फिल्म बंटवारा 1947 की एक खास स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस स्क्रीनिंग का आयोजन फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने किया। इसका मकसद अलग अलग धर्मों के नेताओं और प्रतिनिधियों को एक साथ लाना और फिल्म के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार, शांति और एकता को मजबूत संदेश देना था। फिल्म की कहानी बहुत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली और भावुक करने वाली थी, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई। यह फिल्म संदेश देती है कि प्यार और इंसानियत धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को पार कर सकती है और शांति व सद्भाव को धार्मिक मतभेदों से ऊपर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में शांति रैली में 5000 लोग शामिल हुए। कोलकाता से सटे जिले में ईसाइयों ने समुदाय को निशाना बनाकर किए गए हमले, तोड़फोड़ और अन्य घटनाओं के बाद शांति, सद्भाव और प्रार्थना रैली निकाली। बगिया क्रिस्टिया परिसेवा ने 23 अगस्त को यह रैली आयोजित की। यह रैली पुरोहितों पर हमले, प्रार्थना सभाओं में बाधा, क्रॉस का अपमान, एक बिशप और पुलिस द्वारा परेशान करने और कब्रिस्तान में हाल ही में दफनाए गए शव को बाहर निकालने जैसी कई घटनाओं के बाद की गई। यह कार्यक्रम दक्षिणी 24 परगना जिले में 4 इलाकों में आयोजित किया गया। यह बीसीपी की 100 क्षेत्रीय रैलियों की बड़ी योजना का हिस्सा था, जो 5 नवंबर को कोलकाता में होने वाले केंद्रीय भव्य सभा तक चलेगी। अलग अलग पृष्ठभूमि, जाति, धर्म और राजनीतिक जुड़ाव से परे के लगभग 5000 लोग इस मार्च में शामिल हुए। आयोजकों ने कहा कि इस मार्च का मकसद न केवल शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश फैलाना था, बल्कि ईसाई समुदाय के सामने मौजूद खतरों और उनके खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी था। निस्कॉट ने नए छात्रों का स्वागत किया, नैतिक पत्रकारिता पर जोर दिया। राजधानी क्षेत्र में स्थित कैथलिक मीडिया और कम्युनिकेशन संस्थान निस्कॉट मीडिया कॉलेज ने 2026 से 2027 शैक्षणिक वर्ष के लिए नए छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारिता में सच्चाई, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनाए रखने का आह्वान किया गया। निस्कॉट ने 17 अगस्त को अपना ओरिएंटेशन डे आयोजित किया, जिसमें नए छात्रों और उनके माता पिता संस्था के शैक्षणिक कार्यक्रमों और मिशन को जानने के लिए एक साथ आए। दिल्ली के सहायक बिशप दीपक वलेरियन टोरो मुख्य अतिथि थे। छात्रों को संबोधित करते हुए बिशप टोरो ने पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि उसे कहीं बढ़कर बताया। उन्होंने जनता की सेवा करने और सच्चाई व मानवीय गरिमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। तेजी से जानकारी साझा होने के इस दौर में बिशप टोरो ने पत्रकार बनने की चाह रखने वालों से सटीकता, निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखने तथा सनसनीखेज खबरों और गलत सूचनाओं से दूर रहने का आग्रह किया। कैथलिक यूनियन ने देश निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख भारतीयों को सम्मानित किया। ऑल इंडिया कैथलिक यूनियन, जो एशिया का सबसे पुराना आम लोगों द्वारा संचालित संगठन है और अपने 107वें वर्ष में है, 22 अगस्त को नई दिल्ली में देश के लिए बेहतरीन सेवा करने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों के एक समूह को अपने प्रतिष्ठित शताब्दी पुरस्कार प्रदान करेगा। पुरस्कार श्रेणियों में सिविल नागरिक कार्य, समुदाय सेवा और लाइफ टाइम अचीवमेंट शामिल है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए की राशि भी शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में IAS के एक सेवानिवृत्त अधिकारी, एक गैर लाभकारी कल्याणकारी संगठन, ओपन आर्म्स एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, सामाजिक कार्यकर्ता, एक इंजीनियर, एक शिक्षाविद, एक कार्यकर्ता और गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शामिल हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।